बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, वीरेंद्र सिंह, जो बहुत दयालु और बुद्धिमान था। उसका राज्य राजगढ़ बड़ा और खुशहाल था। राजा सबकी मदद करता और लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा उस आवाज के पास गया तो उसने देखा एक सुंदर और उदास औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, राजन, डाकुओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। राजा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा उसे अपने महल लेकर आया। उसने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद महल में अजीब चीजें होने लगीं। रात में उस औरत के कमरे से डरावनी आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज। महल के पुजारी बोले, महाराज, यह औरत ठीक नहीं लगती, उससे सावधान रहिए। लेकिन राजा ने कहा, वह बहुत मासूम है, उस पर शक मत करो। राजा धीरे धीरे उस औरत के बातों में आने लगा। वह जो कहती, राजा वही करता। उसने राजा को कहा कि अब मंदिर मत जाओ और किसी से मत मिलो। राजा ने सबकी बात सुननी बंद कर दी। महल में डर और सन्नाटा छा गया। महल के पुराने गुरु महेंद्राचार्य को शक था कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। एक रात उन्होंने उसे चुपके से देखा। वह नदी किनारे काले कपड़े पहनकर कुछ भयानक मंत्र पढ़ रही थी। उसके चारों तरफ हड्डियां और अजीब चीजें रखी हुई थीं। गुरुजी समझ गए कि वह असल में एक चुड़ैल है। उसे 100 साल पहले श्राप मिला था कि जब तक वह किसी राजा को अपने वश में नहीं करेगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुजी ने फैसला किया कि अगली पूर्णिमा की रात को वे राजा को चुड़ैल से बचाएंगे। पूरा महल चांदनी से चमक रहा था, लेकिन राजा का कक्ष अंधेरे में डूबा था। राजा और वह चुड़ैल साथ बैठकर कुछ मंत्र बोल रहे थे। तभी महेंद्राचार्य वहां पहुंचे। गुरुजी ने कहा, राजन, यह औरत चुड़ैल है, यह तुम्हें और राज्य को नष्ट कर देगी। राजा बोले, चुप रहो, यह मेरी मित्र है। तभी वह औरत जोर से हंसी और उसका असली रूप दिख गया। उसकी आंखें लाल, चेहरा डरावना और बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी ने भगवान का नाम लेकर पवित्र आग की राख राजा के माथे पर लगाई। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अब तेरी शक्ति खत्म होगी। राजा और गुरुजी ने मिलकर मंत्र पढ़े और चुड़ैल को अग्नि के घेरे में बंद कर दिया। चुड़ैल चीखती रही और अचानक हवा में गायब हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। महल में फिर से रोशनी और खुशी लौट आई। राजा ने कहा, मैंने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा किया और अपने राज्य को खतरे में डाल दिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। राजा ने पूरे महल और राज्य की शुद्धि करवाई और सबको सच्चाई बताई कि सुंदरता के पीछे कभी कभी बुराई छिपी होती है। हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती। हमें हमेशा सोच समझकर किसी पर भरोसा करना चाहिए। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और डरावनी और रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।